ये नियम 131 के अंतर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के लिए बोलने के लिए मौका दिया। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, व्यवहार से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा नियम 131 के अंतर्गत प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2019 को अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र से तात्पर्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए समय समय पर जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन अधिसूचनाओं में शामिल समुदाय वर्ग को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। इसके तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 27/1/2014 द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन को नियमानुसार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जिला स्तर पर सक्षम अधिकारी, उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाते हैं। तत्समय माननीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा दिनांक 31/12/2021 के द्वारा जिला कलेक्टर अजमेर को श्री जलालुद्दीन संरक्षक कटाथ महासभा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के संदर्भ में यह अवगत कराया गया कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 16/12/2019 में स्पष्ट प्रावधान है कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/1/2014 द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को अधिसूचित समुदाय का व्यक्ति होने के आधार पर दिशा निर्देशानुसार संबंधित उपखंड अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। इस संदर्भ में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा दिनांक 5/1/2022 के द्वारा उपखंड अधिकारी व्यवहार मसूदा के द्वारा निजी सचिव कार्यालय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात के पत्र की प्रति संकलन करते हुए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 16 दिसंबर 2019 एवं भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/1/2014 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के पत्र 26/1/2022 के द्वारा समाज कल्याण विभाग के परिपत्र दिनांक 8/11/1994 को संदर्भ देते हुए उपखंड अधिकारी व्यवहार मसूदा को अवगत कराया गया है कि ऐसे गैर हिंदू व्यावसायिक जातियों को जो अपने पुश्तैनी पैतृक व्यवसाय के नाम से जाने जाते हैं, जिनके हिंदी प्रतिरूप पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित कर लिए गए हैं, व जिनके हिंदू व गैर हिंदू पैतृक व्यवसाय नाम समान है, को भी पिछड़े वर्ग में माना जाएगा। अतः केवल इस आधार पर कि आवेदन अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है, उसको अल्पसंख्यक मामलात पत्र जारी करने से इंकार नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार नहीं किया जा सकता। इस तथ्य की पुष्टि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के परिवाद संख्या 23 दिनांक 3 अक्टूबर 2013 में दिए गए निर्णय से होती है। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि यदि कोई आवेदक अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने तो आवेदन करता है तो प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात के पत्र दिनांक 16/12/2019 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के क्रम में बिंदु संख्या C4 में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के उपरांत प्रशिक्षण का निस्तारण करें। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनकी पालना में जिला स्तर पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। सदस्य अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकार में तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री महोदय साले मोहम्मद जी ने ये जो आदेश जारी किया है, सिर्फ एक जलालुद्दीन एक व्यक्ति के लेटर पर पैड पर लेकर के और इसको पूरे समाज को, चीता समाज, मेराज समाज, काटा समाज को पूरे को अल्पसंख्यक घोषित कराने के लिए क्या एक व्यक्ति करवा सकता है? अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन है कि ये जातियाँ उसमें नहीं होना चाहिए। ओबीसी में भी शामिल है, ओबीसी में भी शामिल है। आज तक ओबीसी में उसका रिकॉर्ड है और उसके राशन कार्ड, जमाबंदी का रिकॉर्ड, जागों की पोती में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज रावत हैं और उसमें अल्पसंख्यक के लिए इनको कैसे घोषित किया गया। हमने पूर्व की सरकार में भी इसका विरोध किया था और तत्कालीन हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी कटारिया साहब थे, उन्होंने भी पूरा पक्ष रख करके किया कि साले मोहम्मद जी बहुत गलत आदेश जारी कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, एक व्यक्ति कोई मुसलमान बनना चाहे, किसी भी धर्म को अपनाना चाहे तो वो अपना सकता है, लेकिन पूरे समाज को अगर मैं कहीं पूरे समाज को अल्पसंख्यक घोषित कर दूं तो ये सीधा सीधा धर्मांतरण का मैटर है। अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए और ऐसे गलत आदेश जो फरमान जारी हुए हैं पिछली सरकार की टाइम, उससे निरस्त कराने के लिए कार्रवाई करें। पूरे समाज को अल्पसंख्यक में घोषित नहीं कर सकता, ये मेरी प्रार्थना है। माननीय मंत्री महोदय से आदेश निरस्त कराएं। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें
पूरे समाज का नहीं, व्यक्ति का है। पर फिर भी जैसे जो बात आई, ज्ञात हुआ कि इसमें विषय जरूर आपके द्वारा जो विषय उठाया गया कि इसमें ये तथ्य भी आया है कि 2013 से 15 तक इनको अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाता था, फिर 2015 से 21 बंद कर दिए गए, फिर 2022 से पुनः प्रारंभ किया गया। तो विषय जरूर ये है कि ऐसा क्या कारण रहा कि बीच में दिए गए, फिर बंद किए गए, फिर वापस शुरू किए गए। तो मैं ये विषय आपके संज्ञान में लाना चाह रहा था माननीय अध्यक्ष जी। और ये जो आपने बात किया कि राज्य अल्पसंख्यक आदेश द्वारा ये आदेशित किया गया कि अल्पसंख्यक धर्मोन्नय होने पर शपथ पत्र दिए जाने पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर हो गया, सदन की मेज पर रखे जाने वाले प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न है, उनका तो पूरा हो जाए। मेरी ये प्रार्थना है कि वो अल्पसंख्यक में पहले कभी नहीं मिले थे, सिर्फ 19 के पहले यथावत ओबीसी में ही थे और हिंदू नाम से ही थे, और उनके बेटे पोते परिवार में पूरे हिंदू नाम से थे। और आज सिर्फ 19 के बाद में ही ऐसा जारी होने का फरमान जारी हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उस आदेश को निरस्त करवाने के लिए कृपा करें। ये आपसे मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि हम इसका विधि अनुसार परीक्षण कराकर उसका और अग्रिम कार्रवाई कराएंगे इस पर। हम आप कुछ कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर इंगित करना चाहूँगा।